हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 6th सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं और भैया इंतजार कर रहे हैं कि सर जी कब हमारी मदद करेंगे, या जो लोग कोर्स में देख रहे हैं मेरे भाई, सबसे पहले ये रहा भैया सिलेबस और ये रही इस साल की किताब। प्रॉपर एनालिसिस हमने कर लिया भाई, ठीक है। सबसे पहले जो अपना पहला पेपर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आप मान के चलो हम लोगों को कम से कम पढ़ने पड़ेंगे 200 से 300 विकल्प भैया, ठीक है। जिन बच्चों का पेपर ऑब्जेक्टिव है उनकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वालों की भी बात करेंगे, टेंशन ना लो मेरे भाई, परेशान कतई नहीं हो। तो आज हम ये पहली एक वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे जो अपना इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसके अंदर पहला चैप्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, तीसरा है क्रिस्टल बाइंडिंग्स, ठीक है भाई। और चौथा एक चैप्टर और है लैटिस वाइब्रेशंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी भाई, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो जो पहला चैप्टर अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इससे लगभग 70 के करीब विकल्प हमने निकाले हैं। आपने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, यहीं अब वो फिजिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जिन बच्चों के में भैया ये सिलेबस में हो केमिस्ट्री में सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, जहां भी, उनके भी काम की है वीडियो। लेकिन फिलहाल हम ये सीरीज बना रहे हैं 6th सेमेस्टर फिजिक्स की भाई, ठीक है। कोशिश करेंगे डेली शाम को 9 बजे आपको वीडियो देने की, और डेली शाम को 9 बजे वीडियो। कितनी? तो भैया कितने चैप्टर? 8 चैप्टर हैं, 8 कायदे की वीडियोस, और पूरा फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो जाएगा सर जी, ठीक है। 8 की 10 मान ले रहे, 2-4 प्रैक्टिस वाली, ऐसे ही 10 वीडियो सेकंड पेपर की, और खेल खत्म भैया। तो आज से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी देंगे, जितनी ऑब्जेक्टिव वाली है। कहां पे? BDKDN पे। चलिए सर जी शुरू करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहले, और समझाएंगे अभी डिटेल में, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो खाली हवा में बात करके चलेगा, बिल्कुल नहीं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC क्यूब। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा भाई, FCC क्या है, BCC क्या है, SC क्या है। तो भैया SC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। क्या होता है? सिंपल क्यूबिक। साधारण आप एक क्यूब बना दो भाई, तो इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक सर जी, ठीक है। फिर एक होता है BCC। BCC क्या होता है सर जी? BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है भैया, हर किनारे पे एक एक एटम उपस्थित होता है, हर किनारे पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है सर जी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो किनारों पे तो भैया परमाणु होता ही है, किनारों पे तो होगा ही भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारों पे तो होगा ही। लेकिन एक बॉडी के सेंटर में भी होता है भैया, ठीक है। तो जब बॉडी के सेंटर में होता है तो इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं सर जी, ठीक है। उसके बाद एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हर फेज के सेंटर पे एक होता है। जैसे पासा देखा आपने, 6 फलक होती हैं, उसमें 6 फेज होती हैं, तो हर फलक के सेंटर पर एक एक होता है। तब इसे FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक कह देते हैं, ठीक है। ये पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल भैया कैसे होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल जो है द पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, पहले तो ये समझाना पड़ेगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि भैया अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें जो परमाणु है, जो एटम है, वो कितनी जगह घेर रहे हैं। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम समझाएंगे डिटेल में। कायदे की ये सीरीज बनाएंगे हम, ताकि अगर आप 10 वीडियो भी देख के जाओ तो लौट के आके सर जी मजा आ गया भाई, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि भैया अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें जो एटम्स है उन्होंने कितनी जगह घेर रखी है सर जी, ठीक है। तो अगर हम कहें फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, तो फेस सेंटर्ड में सबसे ज्यादा जगह घिरी होगी, क्योंकि हर फलक के सेंटर पर भी एक एक होगा। तो इसके लिए जो भैया पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 0.74। कितना होता है? 0.74 होता है। 0.74 लिख के आ जाए, 74% लिख के आ जाए, 74 लिख के आ जाए, जैसा लिख के आया वैसा टिक लगा देना भाई, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक के लिए, तो सिंपल क्यूबिक मतलब साधारण, इसमें सबसे कम जगह घिरी हुई होती है भैया, तो इसके लिए 0.52 होता है। कितना होता है? 0.52 होता है। और अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर में सिंपल से तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि बॉडी के सेंटर पर भी थोड़ी सी जगह घिर जाती है। तो इसके लिए आ जाता है 0.68। कितना आ जाता है सर जी? 0.68 आ जाता है। ध्यान से समझते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, इस बात की गारंटी है भैया, मिल के माउस काट देंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं बेहतरीन कंटेंट आपको देने की। तो 0.68 होता है पैकिंग फैक्टर, किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड के लिए भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में अब ध्यान से समझो, अभी हमने आपको बताया ये एक सिंपल क्यूबिक है, साधारण एक क्यूब बना दिया हमने सर जी, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 एटम आपको दिख रहे हैं, लेकिन हर एटम ये है क्या? ये यूनिट सेल है। अब ध्यान से समझो यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल वो सबसे छोटा हिस्सा होता है जिससे पूरा क्रिस्टल बना होता है। यूनिट सेल को एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ बार बार घुमाएंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। यानी क्रिस्टल का सबसे छोटी जो यूनिट होती है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जैसे ये दीवार है तो इसका सबसे छोटा हिस्सा क्या? ईंट है एक, तो वो इसका यूनिट सेल है। उसी तरीके से भैया ये क्या? ये एक यूनिट सेल है। जब ऐसे बहुत सारे मिलेंगे तो पूरा क्रिस्टल बनेगा। तो उसी चक्कर में जब बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं, बहुत सारे जुड़े होते हैं, तो इसका जो हर एटम आपको दिख रहा है ये 8 में शेयर होता है। 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर होता है। ये देखो, ये वाला 8 के साथ में शेयर, ये वाला 8 के साथ में शेयर, ये वाला 8 के साथ में शेयर होता है। तो एक इनके पास कितना? इनका देखें तो इन्हें खाली 1/8 मिलेगा, क्योंकि ये 8 लोगों में शेयर है। तो एक है और कितने में शेयर है? 8 लोगों में, तो इन्हें केवल 1/8 मिलेगा। है कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे टोटल जोड़ दो, 8/8 आएगा। यानी टोटल इनके पास दिखने के लिए 8 दिख रहे हैं एटम, लेकिन है कितना? 1, क्योंकि है जरूर 8, लेकिन 8 भैया 8 लोगों के हिस्से में, तो इनके हिस्से में टोटल कितना? 1 ही होता है। तो सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें मेरे भाई, तो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक कितना होता है सर जी? 1 होता है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है। अगर हम कहें बॉडी सेंटर्ड के लिए तो 8 मिला के 1, ठीक है, और बॉडी के सेंटर में 1, तो बॉडी के सेंटर में 1, तो इनके पास टोटल 2 हो जाते हैं सर जी, ठीक है। ऐसे जो फेज पे होते हैं, फेज सेंटर पे, वो भी शेयर्ड होते हैं, हर फलक वाला भी शेयर होता है। तो कुल मिला के 3 वो हर जो फलक पे शेयर होते हैं वो, यानी 6 का आधा 3, और 1 वो सब मिला के वाला, तो 4 इनके पास होते हैं। तो यानी आपने क्या समझा भैया? आपने ये समझा कि सिंपल क्यूबिक, ये याद कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल क्यूबिक में एटम की संख्या कितनी है? 1 है सब मिला के। बॉडी सेंटर्ड में सर जी कितनी है? बॉडी सेंटर्ड में 2 है, और फेस सेंटर्ड में कितनी है? 4 है। 1, 2, 4, इसे बिल्कुल याद कर लो। FCC लिख के आ जाए, FC लिख के आ जाए, BCC। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जैसे भी लिख के आ जाए आपको पता होना चाहिए सर जी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन FCC लैटिस एज। जो बच्चे कोर्स में देख रहे हैं, हमने मेडलन कांस्टेंट आपको पढ़ाया था, और मेडलन कांस्टेंट में हमने आपको बताया था नियरेस्ट नेबर, और FCC के लिए जब हमने 3D वाला लिया था NaCl क्रिस्टल के लिए, तो वहां पे हमने नियरेस्ट कितने? 12 ले रखे थे। देख लेना भाई, मेडलन कांस्टेंट वाला यहाँ पे पब्लिक नहीं कर रहा है, हम यूट्यूब पे केवल ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहा है। लेकिन कुल मिला के जो लोग कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई, वहां पर हमने आपको बताया है मेडलन कांस्टेंट, कोहेसिव एनर्जी वगैरह कराई है, तो वहां पे देखना नियरेस्ट जो 3D वाला लिया है वहां पे 12 ले रखा है। तो नियरेस्ट नेबर का मतलब पास वाले के पड़ोसी कितने हैं, तो पास वाले के पड़ोसी FCC में कितने होते हैं? 12 होते हैं भाई, ठीक, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो NaCl का स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक भाई, ठीक। नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस लैटिस का टोटल नंबर कितना होता है? तो 14 होता है। ये ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है? तो जितने तरीके के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, कैसे पॉसिबल होते हैं? जैसे एक हमने क्यूबिक कह दिया सर जी, ठीक है, एक हमने कह दिया ट्राई क्लिनिक हो जाएगा मान लिया, ठीक है, एक हमने कह दिया आर्थो मान लिया रोम्बिक हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। यानी इस तरीके से जो भी 6, 7, 8 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उन सब के अगर स्ट्रक्चर देखे जाए, जैसे क्यूबिक वाले 3 बना रहा है, मान लिया 3 बना रहा है क्यूबिक वाले, कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक बना रहा है, बॉडी सेंटर्ड बना रहा है, फेस सेंटर्ड बना रहा है। इनमें से कुछ फेस सेंटर्ड नहीं बनाएंगे, कुछ बॉडी सेंटर्ड नहीं बनाएंगे। तो जितने भी प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं वो सारे के सारे होते हैं 14, और 14 के 14 क्रिस्टलों को मिला के हम लोग ब्रेवाइस लैटिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रेवाइस लैटिस कह देते हैं। यानी टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल पॉसिबल होते हैं जिन्हें हम लोग ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं ये भी बताया जा रहा है। ये जो 14 पूरे बन रहे हैं इन्हें कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। थोड़ा बोला करो, पड़ोसी को लगे। हालांकि आप लोग फाइनल ईयर में हो, बड़े बच्चे हो, तो बड़े बच्चे बोलते नहीं है, वो तो पता चला संग में जो है कोई उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हैं कैरी मिनाटी टाइप वाली। लेकिन अब किसी का नाम ना लो यार, ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल एकाग्र होकर देखा करो बैठ के। कितने लोग हैं जो सिर्फ एकाग्र होकर वीडियो देखते हैं बैठ के और प्रॉपर कॉपी लेके बैठते हैं? कमेंट में बताना भैया, ठीक है। अगला है मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन। अभी आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फैक्टर क्या है। अभी आपको पता है कितना हिस्सा घेरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए था? FCC के लिए था, जो कि कितना था? 0.74 था सर जी, ठीक है। ब्रैग लॉ कितना होता है सभी को पता है, आपने पढ़ रखा है। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है बताओ? 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। 2 तो पता ही गिनती है, D क्या होता है? डिस्टेंस होती है प्लेन्स के बीच की। कोई क्रिस्टल है भाई, इस क्रिस्टल में भैया ये 2 प्लेन है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो हम आसानी से क्रिस्टल कितना बड़ा है ये बता सकते हैं। तो ये D क्या होती है? 2 प्लेन्स के बीच की। जैसे अगर हम आपको बताएं कोई यहाँ पर हमारे पास अगर डिब्बा वगैरह हो
और शायद हमारे पास डिब्बा है, चलो ये डिब्बा एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, हम कहते हैं भैया मेरे पास एक डिब्बा है जिसके दो प्लेन्स के जो बीच की दूरी है मान लिया 1 फीट है वो, तो आप अंदाजा लगा लोगे डिब्बा कितना बड़ा होगा। तो इस तरीके से अगर प्लेन्स के बीच की दूरी पता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो सर जी। तो ये क्या है, डी है भैया, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है। थीटा जाहिर सी बात है एंगल है जिससे रेडिएशंस वापस जाएंगी, रेज वापस जाएंगी। एन ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और लैम्डा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होती है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, अगला है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन डायमंड स्ट्रक्चर। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें टोटल एटम कितने होते हैं, तो उसमें भी भैया टोटल एटम होते हैं 4 भाई, ठीक है। अगला है रेडियस रेशियो, NaCl के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो कितना होता है, तो NaCl के रेडियस रेशियो समझते हो, Na की रेडियस Cl की रेडियस का रेशियो मतलब अनुपात 0.524 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर जी, ठीक है। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट मतलब यही NaCl को ही बोलते हैं, सॉल्ट मतलब नमक होता है, सभी को पता है। तो जो रॉक सॉल्ट होता है स्ट्रक्चर, इसमें Cl नेगेटिव का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो अभी आपको बता चुके हैं कि NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है यानी FCC होता है भाई, ठीक है। अगला है शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, तो भैया शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट क्या, हम लोग जब छोटे क्लास में भैया छोटे क्लास में थे, मैच वगैरह हम लोग खेलने जाया करते थे, आप लोग तो अभी भी जाते होंगे, हमें थोड़ा टाइम कम मिल पाता, जब मैच वगैरह खेलने जाते होंगे तो एक कोई खिलाड़ी नहीं होता है, पानी पीने चला गया, बाथरूम करने चला गया, तो आप क्या कहते हो, एक खिलाड़ी शॉर्ट है, एक प्लेयर शॉर्ट है, तो प्लेयर शॉर्ट का मतलब एक आदमी कम है। वैसे ही होता क्या है भैया, जब NaCl का मान लिया क्रिस्टल है सर जी, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है मान लिया, ये देखो NaCl का क्रिस्टल है, ये Na है, Cl है, Na है, Cl है, ये क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में से जब कोई एक आयन गायब हो जाता है, जब कोई एक आयन गायब हो जाता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं भैया कि एक प्लेयर शॉर्ट हो गया, एक आयन शॉर्ट हो गया, जिसे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। और इससे होता क्या है, इससे क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी का मतलब कितना घना है, और अगर कोई आयन शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई भाई, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें पाया जाता है, AgBr में, ZnS में, AgI में, इन सब में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है, अलग अलग होते हैं। किसी में भैया आयन जो है अपनी जगह से हट जाता है, जाता नहीं है, किसी में कतई गायब हो जाता है, मतलब शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्ट की कह देते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के डिफेक्ट होते हैं जो सॉलिड में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। इनमें से जो भी विकल्प में आ जाए, मान लिया शॉर्ट की डिफेक्ट में जो है विकल्प में NaCl आ गया तो NaCl लगा दिया, ये जो भी आ गया, सारे आ गए तो ऑल ऑफ दी एबव लगा दिए। द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन या उसी को एमार्फस सॉलिड कहते हैं। ध्यान से समझो, जो सॉलिड होता है भैया 2 तरीके का होता है, समझना मेरे भाई, ये है सॉलिड, 2 तरीके का होता है सर जी, एक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है सर जी, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन या इसी को कह देते हैं एमार्फस सॉलिड। अब एमार्फस सॉलिड क्या है भाई, एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, अंट संट भैया आयन इसमें लगे हुए हैं, अंट संट एटम लगे हुए हैं, टूट सकता है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइन में सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं कि अगर मान लिया एक Na है तो फिर एक Cl है, फिर एक Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, इस तरीके से चल रहा है। तो जो क्रिस्टलाइन होता है NaCl कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। फॉर अ क्यूबिक सिस्टम, अगर कोई सिस्टम क्यूबिक है तो ABC का मान बराबर होगा, बल्कि यहाँ पे लिखा नहीं है, अल्फा बीटा गामा का मान क्यूबिक के लिए 90 होगा। कैसे 90 होगा भाई, ये भी समझ लेना। ABC क्या होती है, ABC एज लेंथ होती है। एज लेंथ क्या होता है भाई, एज लेंथ मतलब होता है किनारों की लंबाई, एज लेंथ क्या होती है, किनारों की लंबाई। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल होते हैं, बीच में एंगल कितना बन, ये जो लंबाई है ये एज लेंथ है, और ये जो एंगल बन रहा, कोण बन रहा, ये क्या होता है, 90 ही होते, पासा आपने देखा होगा, तो इन्हें इंटरफेशियल एंगल कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्यूबिक सिस्टम के लिए होते हैं। KCl क्या है, KCl भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, आपको पता होना चाहिए। KCl भी कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और बताओ NaCl भी कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही होता है सर जी, ठीक है। द सीजियम आयन, जो CsCl होता है, इसमें जो सीजियम आयन है, CS पॉजिटिव आयन है, स्ट्रक्चर है द कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी कितने लोग घेरे हुए होते हैं, तो सीजियम आयन यानी CS पॉजिटिव का जो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, ये आपको पता होना चाहिए सर जी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, आप जाके आराम से चीजों को कर पाओगे। रेडियस रेशियो कितना होता है आपको बता चुके हैं, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होती है, आपको बता चुके हैं। नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको बार बार बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस अभी आपको बताने वाले हैं, कल फिर 70-80 क्वेश्चन, डेली 70-80 क्वेश्चंस कवर करेंगे।
क्लास आपका बड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फाइनल ईयर है, कल को आप किसी को पढ़ा पाओ। बाकी हम ये भी सोच रहे हैं पूरे वन शॉट बनाएं, ठीक है, पूरी यूनिट के, ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ पाए। टेंशन नहीं लो, फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। जितना भी कंटेंट लेके आएंगे बेहतरीन होगा, पेपरों के लिए वरदान होगा भाई, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपको बता चुके हैं। सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं भाई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं? तो सल्फर जो होता है वो क्रिस्टलाइन नहीं बल्कि एमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी इसका एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है भैया, ठीक है। द सिंपलेस्ट क्रिस्टलाइन सिमेट्री फॉर अ सॉलिड? सॉलिड के लिए सबसे सिंपल क्या होता है? तो सबसे सिंपल भैया क्यूबिक ही होता है। क्यूबिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सिंपल है, बाकी होते हैं और भी स्ट्रक्चर हैं, लेकिन वो इतने सिंपल नहीं होते जितने आराम से क्यूबिक मिल जाता है। NaCl कैसा है? फेस सेंटर्ड है, आपको बता चुके हैं। कांच कैसा सॉलिड है? तो कांच एक अमॉर्फस सॉलिड है, परफेक्ट स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ CaCl कैसा होता है? तो CaCl बॉडी सेंटर्ड होता है, ये आपको याद रखना है। सीजियम क्लोराइड कैसा होता है भाई? बॉडी सेंटर्ड होता है। जबकि KCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये फेस सेंटर्ड होते हैं, यानी FCC होते हैं। और सीजियम क्लोराइड कैसा होता है? BCC होता है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज, तो प्लास्टिक क्या है भाई? प्लास्टिक है स्यूडो सॉलिड एंड एमॉर्फस, यानी सरल भाषा में स्यूडो मतलब आभासी होता है। आभासी मतलब सरल भाषा में कहें झूठा होता है, ठीक है। तो स्यूडो सॉलिड एक झूठा सॉलिड है। नॉर्मल बात करी जाए तो एमॉर्फस सॉलिड ही प्लास्टिक को कहा जाएगा। सोडियम क्लोराइड इजा, तो सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सभी को पता होना चाहिए। NaCl क्रिस्टल, Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड विद, जब NaCl का क्रिस्टल होता है तो उसमें एक Na पॉजिटिव कितने Cl नेगेटिव आयनों से घिरा होता है? तो 6 Cl नेगेटिव आयनों से ये घिरा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर CaCl का कैसा है? बॉडी सेंटर्ड है। KCl का कैसा होता है भाई? KCl का कैसा होता है? KCl का भैया FCC होगा। KCl का कैसा होगा? FCC होगा, फेस सेंटर्ड होता भैया, ठीक है। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन Na। अभी देखो आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर, समझते हो भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लोग घेरे हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं उससे। तो Na से कितने लोग जुड़े होते हैं? 6 लोग जुड़े होते हैं। Cl अभी आपको बताया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl के अंदर कितना होगा भाई? 6 होगा भैया, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो अभी हमने आपको बताया क्रिस्टल्स को 7 प्रकार से बांट सकते हैं। उन्हीं में से क्यूबिक है, ठीक है, उन्हीं में से ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ये सारे ऐसे 7 प्रकार बनते हैं। और ये 7 में जो है वो टोटल मिलकर 14 प्रकार बन जाते हैं। सर जी क्या बता रहे हो, 7 का 14 कैसे बता रहे हो? सुनो भैया, होता क्या है, जैसे मान लिया एक है क्यूबिक, ठीक है सर जी, क्यूबिक एक है। उसके बाद ट्राइक्लिनिक मान लिया 2 हो गया, मोनोक्लिनिक 3 हो गया। अब क्यूबिक मान लिया 3 बना रहा है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक मान लिया कोई एंड सेंटर्ड बना रहा है, इस तरीके से। तो ये जो 7 होते हैं ये फेस सेंटर्ड, इस तरीके से भैया टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल बना लेते हैं, जिन्हें क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कह लेते हैं या फिर ब्रेबाइस लैटिस कह देते हैं भैया, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन में n क्या होता है आपको बता चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सराउंडेड ईच आयन, यानी कोई आयन के चारों तरफ जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होते हैं घेरे हुए उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, निम्न में से किसमें मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है? तो FeO के अंदर मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है। द लोएस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, कोई क्रिस्टल लैटिस अगर है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? तो सभी को पता होना चाहिए सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट सेल कहलाती है भाई, ठीक है। जैसे ईंट होती है, अभी आपको बताया था। एमॉर्फस सॉलिड है, रबर क्या है? रबर एक एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक एक एमॉर्फस सॉलिड है, सल्फर एक एमॉर्फस सॉलिड है। साथ में तुलना करा करो, रबर हो गया, ठीक है सर जी, सल्फर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन थोड़ी है। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव, एमॉर्फस सॉलिड में क्या नहीं होता है? तो भैया क्या नहीं होगा बताओ? शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, यानी आसानी से जो है पता नहीं चलेगा कि कितने पे ये गलेंगे, क्योंकि सब कुछ मिक्स है भैया, कुछ भी परफेक्ट है ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं, कोई निश्चित शेप नहीं होगा। रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं। रेगुलर का मतलब कि मान लिया क्रिस्टल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सब रेगुलरिटी चल रही, लेकिन रेगुलर नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ गायब है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, या फिर इन्हीं को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होगा? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, निश्चित ज्योमेट्रिकल का मतलब ज्यामितीय आकृति होगी, फ्लैट फेसेस होंगे, मतलब बिल्कुल तीक्ष्ण किनारे होंगे, शार्प एजेस होंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भाई, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कितने तरीके की सिमेट्री पाई जाती है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मतलब आपको दिखाएंगे, जैसे यहां समझो
मान लिया ये कोई क्रिस्टल है सर जी, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल है। हम कहते हैं एक ऐसा प्लेन खींच दो जो इसे भैया दो निश्चित भागों में अलग कर दे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई निश्चित एक्सिस हो जिसके चारों तरफ घुमा रहे समान तरीके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई भाई, ठीक, उस सेंटर मान लिया, कोई सेंटर मान लिया, दो लाइनें एक इधर खींच दी, इधर खींच दी, बराबर दूरी पे आयन मिल गए, तो इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री तीन तरीके की होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कोई टेट्रागोनल सिस्टम है भैया, ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं भैया कि अगर क्यूबिक सिस्टम है, कैसा है सर जी, क्यूबिक सिस्टम है, तो ABC के मान बराबर होते हैं। ABC क्या होता है, ABC क्या होता है, किनारों की लंबाइयां होती हैं, एज लेंथ होती हैं सर जी, ठीक है। तो लेकिन अगर टेट्रागोनल सिस्टम है तो टेट्रागोनल के लिए ABC आपस में बराबर नहीं होते हैं। ऐसे ही हेक्सागोनल अगर है भैया, कैसा है, हेक्सागोनल है क्रिस्टल, तो A का मान B के बराबर होएगा, लेकिन AB जो है वो C के बराबर नहीं होंगे, तब एक हेक्सागोन बन पाएगा, हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। इसके लिए अल्फा बीटा 90 होता है, गामा का मान 120 होता है। अल्फा बीटा गामा समझते हो भैया, तीनों एक्सिस पे जो एंगल है, इंटरफेशियल एंगल है, यानी भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उन्हें इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। साइज ऑफ क्रिस्टल्स डिपेंड्स ऑन, यानी जो साइज ऑफ क्रिस्टल का साइज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, कितना ज्यादा वो बन रहा है, उसका फॉर्मेशन कितना है भैया। अगर ज्यादा बनेगा तो साइज ज्यादा होएगा, कम बन रहा है, मान लिया अब हम आपसे कहते हैं हमारे भैया रोटी कितनी बनाओगे, अब इतना सा आटा दे दे तुम्हें तो तुम इतनी बड़ी रोटी बना पाओगे, हम आटा दे दे तुम्हें इतना तो तुम रोटी और थोड़ी बड़ी बना लोगे, आटा इतना दे दे तो तुम इतनी बड़ी रोटी बना लोगे। यानी इसका मतलब क्या, रेट फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल का साइज कितना बड़ा होगा। उसके बाद एक क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस है, तो जो क्रिस्टल किसी सब्सटेंस का क्रिस्टल है उसकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक निश्चित आकृति होती है। ब्रेवाइस लैटिस 14 प्रकार के होते हैं, बता चुके हैं। NaCl क्रिस्टल क्यूबिक होता है, बता चुके हैं, वो भी फेस सेंटर्ड। क्यूबिक के अंदर भी क्या, क्यूबिक के अंदर भी वैरायटी है, और वो वैरायटी क्या है भाई, क्यूबिक के अंदर फेस सेंटर्ड वैरायटी है, FCC होता है। ABC बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 नहीं है, तब भैया वो यूनिट सेल किस प्रकार का होगा भाई, तो वो ट्राइक्लिनिक होगा। क्या होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ KCl एज डिटरमाइंड बाय एक्सरे स्टडी, तो एक्सरे भैया कैसे होता है, KCl का स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक होता है। KCl ऊपर शायद हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बता गए हैं, एक मिनट चेक कर लेना यार, चलो तुम लोग कमेंट करके बताना KCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिलहाल KCl का जहां तक हमें याद आ रहा है सिंपल क्यूबिक ही होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर रखा हुआ है, देख लेते हैं, ये अपना एक रजिस्टर यहां पड़ा हुआ है, चलो तुरंत बीच में लाइव देख ले रहा है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, बीच में वीडियो हटाएंगे दिक्कत करेगा। तो कुल मिला के अभी हम आपको बताते हैं कैसा होता है फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या कर रहा हो बीच में, अरे क्या ही कर रहे हैं भैया, मिल जाओ फटाफट से सॉल्व। ये आ गया पार्टिकल, ये आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है सर जी, ये आ गया, लो भैया ये आ गया, यहाँ पे सॉलिड स्टेट चला, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई। चलो सर जी बस 1 मिनट का टाइम दो, ये आ गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ KCl। तो KCl के एक्सरे डिफ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक होता है भैया, इसे ठीक कर लेना। KCl का जो स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल क्यूबिक, ऊपर एक जगह पे फेस सेंटर लिख गया है जो कि गलत हो गया भाई, इसे ठीक कर लेना, ठीक है, सिंपल क्यूबिक होता है। अगला देखते हैं भाई, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड की नहीं है भाई, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, यानी जो बीच, अब जाहिर सी बात है ठोस है, बचपन से पढ़ाया जाता है कि ठोसों के बीच में भैया जो बल लगते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं भैया, सॉलिड होते हैं, तो वीक तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं सभी को पता है कि भैया जो कार्बन होता है, कार्बन के भैया अपर रूप होते हैं, अपर रूप समझते हो, उसी के बदले हुए रूप, कार्बन का अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद फुलरिन हो गया एक, ठीक है। उसके बाद और कौन सा हो गया, डायमंड हो गया, हीरा हो गया, यानी ये सब कार्बन के ही तो बदले हुए रूप हैं। तो भैया कार्बन इसमें जो ग्रेफाइट वाला होता है, जिसकी पेंसिल की नोक होती है, छड़ होती है पेंसिल की, ठीक है। तो भैया जो ग्रेफाइट है भैया क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसमें कार्बन, ठीक है सर जी। चलो अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल, परफेक्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड होता है। इन द NaCl क्रिस्टल, एक Na पॉजिटिव कितने घेरे हुए होते हैं, तो 6 घेरे होते हैं, Cl पता ही है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस, कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। वो 7 भैया 14 प्रकार बनाते हैं, उन्हीं को ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं। बार बार क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पेपरों में ये आए हुए क्वेश्चन है। एमंगस द फॉलोइंग एमॉर्फस सॉलिड कौन है, तो प्लास्टिक एक एमॉर्फस सॉलिड है। ZnS कैसा है, तो ZnS एक आयनिक क्रिस्टल है भैया, ZnS कैसा क्रिस्टल है,
आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि जिंक भैया जो है डबल पॉजिटिव बना लेगा, सीधी सी बात है। तो ये कैसा एक आयनिक क्रिस्टल है। किसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो अगर एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो 6 होती है भैया, ठीक है, 6 आयन आपको दिखाई देंगे। पैरा एजॉक्सी एनिसॉल क्या है? तो पैरा एजॉक्सी एनिसॉल एक सॉलिड क्रिस्टल होता है। NaCl का प्रत्येक यूनिट सेल 13 Na एटम्स के साथ कितने Cl के साथ बना होता है? तो 13 अगर Na एटम होते हैं तो 14 उसके अंदर टोटल Cl होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया हुआ है NaCl स्ट्रक्चर, आप पढ़ना, उसमें देखना प्रॉपर। हमने पिछली साल इंस्टाग्राम पे भी लगाया था। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, 50,000 फॉलोअर्स के करीब हैं, जाके इंस्टाग्राम पे बीडी गार्डन को फॉलो कर लेना भैया, ठीक है। तो हमने वहां पे लगाया हुआ है कितने लोगों ने ये खाया है, ऐसे करके हमने वहां पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो बच्चे वहां पे बता रहे सर जी NaCl का स्ट्रक्चर है, इस तरीके की चीजें। तो NaCl में भैया 13 Na एटम होते हैं और 14 Cl होते हैं भाई, ठीक है। Na और Cl क्रिस्टल में कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? 6 होता है, पता होना चाहिए। एक Na को 6 Cl घेरे हुए होते हैं। ब्रैग इक्वेशन 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। सॉलिड CO2 जो होती है, यानी ठोस CO2 होती है, वो कैसी होती है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है भाई, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन आयनिक क्रिस्टल? तो NaCl आयनिक क्रिस्टल बना लेगा। Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। एक क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो डेंसिटी मतलब घनत्व ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान में A की पावर 3 इंटू Na। Na क्या होता है? आवोगाद्रो नंबर होती है, वैल्यू पता होना चाहिए 6.023 इन 10 टू दी पावर 23। ये भैया वैल्यू होती है, आवोगाद्रो संख्या है। A तो आपको पता ही हो गई, लंबाई हो गई। M क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और Z क्या हो गया? क्रमांक, परमाणु क्रमांक हो गया भैया, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद ये रहा पूरा, लगभग हमने इसमें कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं भाई? 70 क्वेश्चंस इसमें कवर करें हैं सर जी, ठीक है। कितने? 70 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। ये जो अपना पहला चैप्टर है, अभी हम ये नहीं कह रहे ये खत्म हो गया सर जी, ठीक है। ये देखो यहीं कहीं पे अपनी कॉपी रखी होगी, कॉपी नहीं सर जी, किताब रखी होगी। ये रही अपनी किताब, ठीक है, बिल्कुल आज ही ताज़ा खरीद के लाए हैं, आज ही मतलब जो है आज ही से निकाला है। और इसमें देखो भैया जितने भी ये चैप्टर है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, सब करा देंगे भैया, सब। इसके अंदर काफ़ी सारे दे रखे हैं, उन्हें भी सॉल्व कराएंगे। कल जब आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ये पहला दिन था तो हमने सोचा थोड़ा सरल रखें ताकि बच्चा देख के डर ना जाए सर जी, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें, इसमें कितने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं? तो इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं मेरे भाई कितने? इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं 59। ये 59 के 59 सॉल्व करा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, कल ही से सॉल्व करा देंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें तो यहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल, तो पाउडर मेथड किसने दिया? ये पूछ लिया इन्होंने, किस तरीके क्वेश्चन। ब्रैग इक्वेशन देखो पूछ रखी है। बेसिक स्ट्रक्चर NaCl, ये देखो आ गए क्वेश्चन। कहाँ आया? बुंदेलखंड झांसी में 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज, तो NaCl का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? FCC होता है, फेस सेंटर। इसमें अच्छी बात ये यहाँ पे देखो ये पड़ा हुआ बुंदेलखंड झांसी, ये सब लिखा हुआ है, ये आए हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये आप आराम से देख सकते हो। उसके अलावा आपको ये कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, हम ये सारे ही हल करा देंगे भाई, ठीक है। तो कल अपना ये वाला चैप्टर ऑब्जेक्टिव के मामले में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फटाफट से बेहतरीन कंटेंट आपको लाके देते रहेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे BD गार्डन BSc, जैसे ही वीडियो पब्लिक करेंगे वैसे ही शेयर कर देंगे। यहाँ पर ऑडियंस थोड़ी सी कम है, मेन चैनल पर हम इस कॉन्टेंट को डालना है, ऑडियंस यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें ऑडियंस कम और ज्यादा से मतलब नहीं है। हमें ऑडियंस वो चाहिए कि अगर 20 से 50 लोग भी कायदे से देख रहे हैं ना, खुश होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, कमेंट करके बताना, एक कमेंट भी आएगा ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि यार ये वीडियो बनाई, रिसर्च बनाया, बड़ा अच्छा लगा। बाकी कोर्स में तो ये वीडियो जा ही रही है, तो डिस्क्रिप्टिव भी डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, डरो नहीं। काफी सारे बच्चे परेशान रहते सर जी कैसे कराओगे क्या, अरे नहीं है इतना भाई, कोशिश कर रहे हैं और पूरा फुल डेडिकेशन के साथ में सारी चीजों को कर रहे हैं। तो डरो नहीं, पढ़ते रहो। अगले महीने पेपर है ना, इसी महीने सारा खेल खत्म कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। YouTube पे डेली आपको वीडियो मिला करेगी, ऑब्जेक्टिव वाली शाम को 9 बजे। उसके अलावा जो लोग कोर्स में देख रहे हो या फिर कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, 50,000 फॉलोअर्स के बड़ा करीब है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।